हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझेंगे, उसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं, और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज की चलेंगे। तो आज हम उसका सिर्फ इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रो करेंगे। इंट्रो के बाद में उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। देन आफ्टर हम 2.2 की ओर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इंग्लिश मीडियम में जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो हिंदी मीडियम की बातें बोलेगा कि नहीं बोलेगा, या वहाँ पर लिखेगा नहीं लिखेगा। मैं सब कुछ आपको बताता जाऊँगा, सब हिंदी में ही बोला जा रहा है। आजकल टाइम ही ऐसा है कि हम बाई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हुए चलते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, अपने सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने नोट्स तुरंत बनाते रहिए। तो देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसा कि हमारा वर्ड है पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी यानी बहुत सारी चीजें कोई भी, और नोमियल का मतलब होता है यहाँ पर टर्म्स। ऐसी इक्वेशन या ऐसी हमारे पास में इक्वेशंस जिसके पास में क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उस टर्म्स को उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, जिस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल को इसी की वजह से कई कैटेगरीज में डाल दिया गया। तो कौन सी वो कैटेगरीज हैं? पॉलिनोमियल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि हम डिग्री के बेसिस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, के टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं टर्म्स के बेस पर। कि टर्म्स के बेस पर हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास में मोनोमियल। मोनोमियल को हम लोग एक पदी कहते हैं, हिंदी में इसको एक पदी कहा जाता है। तो मोनोमियल क्या होता है, द इक्वेशन इन विच only one term occur, ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक टर्म पाई जा रही है, एक टर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। डिग्री कितनी आ रही है ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, एक लगे 1000 लगे कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ ये देखना है क्या उसमें टर्म्स एक से ज्यादा तो नहीं है। मोनोमियल के केस में आपको क्या होगा कि सिर्फ एक टर्म देखने के लिए मिलेगी। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका ले लेंगे, तो हमने जैसे लिखा x लिख लिया, इसमें देखिए एक टर्म है, कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है। जब तक कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि उसके अंदर कोई दूसरी टर्म नहीं है। x हो गया, आपने x की पावर 50 लिख लिया, x की पावर 100 लिख लिया, x की पावर 1000 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी डिग्री लग जाए, डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो टर्म्स है वो केवल आपको एक ही दिखाई देगी। इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं यहाँ पर दूसरा क्या हमारे पास में, दूसरा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है हमारा, बाइनोमियल की बात करें, द इक्वेशन इन विच टू टर्म्स अकर, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो टर्म्स आती हो। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर डिग्री से कोई मैटर नहीं करता हमारा, हम टर्म्स पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे हमने लिखा x² + 1 लिख दिया, या x की पावर 100 + x की पावर 99, या x + 1 एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है। तो देखिए दो टर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आसान तरीका पहचानने का ये होता है कि किसी इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, तो आप उसके साइन देख लीजिए कि उसके साइन कितने हैं। जितने उसमें साइन लग रहे होंगे, हमेशा टर्म्स क्या होती है, उससे एक ज्यादा होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हमने ऐसे बना दिया साइन को -x + 2, तो यहाँ पे तो दो साइन आ गए इसके। देखिए मैंने माइनस का तो एक्सेप्शन केस हो जाता है, अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते उसके बाद में, मतलब पहला जो भी हमारे पास में क्या होगा, कोई भी हमारे पास में जो टर्म्स होगी, वो टर्म अगर पहली पॉजिटिव होगी, उसके बाद जितने भी साइन लगेंगे, आप ध्यान से देखना, हमेशा क्या होगा, जितने साइन उसमें लगे होंगे, साइन से एक ज्यादा हमारी टर्म्स बनेगी हमेशा। अगर आप लोग क्या करोगे, माइनस लगा दोगे इसके आगे, तो नॉर्मल सी बात है कि यही एक एक्सेप्शन केस है आपका, कि जिसमें अगर किसी वर्ड के आगे या किसी टर्म्स के आगे क्या आ गया, माइनस आ जाता है, तो वहां पर दो साइन और दो ही टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लीजिए जल्दी से।
तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग आराम से उतार सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपनी ट्राइनोमियल के बारे में। तो हेडिंग लगाइए अपनी ट्राइनोमियल। तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, सेम डेफिनेशन रहेगी, द इक्वेशन इन विच थ्री टर्म्स अकर, जिसमें तीन टर्म्स हमारी पाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने एग्जाम्पल लिया एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 97। तो ऐसे बहुत सारी टर्म आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो तीन टर्म्स हमें यहाँ पर जनरली देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें तीन टर्म्स होती है हमारी, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल ये सारे के सारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पॉलिनोमियल इसमें ना हो, सब पॉलिनोमियल है, बस क्या करा गया, टर्म्स के हिसाब से इनके कुछ नाम दे दिए गए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर हम बात करते हैं डिग्री के बेस पे इनके क्या क्या नाम रखे गए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा ही होप्स, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं सारे को। देखिए आगे देखिए हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर हमारे पास में क्या क्या नाम दिए गए हैं इसके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहा जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको रेखिक बहुपद कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द इक्वेशन in which the highest degree is 1। ऐसी इक्वेशन, अब टर्म्स कितनी आए, पिछले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, हम टर्म्स पे ध्यान दे रहे थे, यानी कि उनके पदों पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन उसकी डिग्री पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि डिग्री कितनी भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब की बार हम लोग डिग्री पे बड़ा ध्यान देंगे अपना, और टर्म्स कितनी आ रही है उससे हमें कोई समस्या नहीं है, कितनी भी टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन डिग्री उसकी हमेशा क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने x लिखा, एक हमारे पास में क्या है, एक टर्म है, डिग्री इसकी क्या है, मैक्सिमम एक ही है। मैं x प्लस 1 लिखूंगा, टर्म्स तो दो हो गई, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास में, अभी भी 1 ही है। या मैं y प्लस 1 लिख लूं, ठीक है। तो ये जितनी भी टर्म्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी टर्म्स हमारी कैसी है, सारी की सारी लीनियर है, यानी कि सबकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 2। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिखा, ये हमारे पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लिया, और एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इसमें आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अब किसे कहा जाता है, द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम डिग्री इज 3। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाए, हमारी 3 हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, या ओनली एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब प्लस 1। तो देख रहे हो इसमें मैक्सिमम डिग्री, हमें हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रही है, यहाँ पर 3 मिल रही है। तो जिस इक्वेशन के अंदर हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जिसमें 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले बेसिक था, जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए। कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि क्या उस चैप्टर का बेसिक हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते, तो सबसे पहले उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आगे चलो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब आगे की। चलिए देखिए, सो गाइस अभी हमने जो पोलिनोमियल के बारे में यहाँ पे पढ़ा, पोलिनोमियल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। दो बेसिस पे हमने यहाँ बताया कि पोलिनोमियल क्या क्या होते हैं, किसको एक पदी कहा जाता है, किसको दो पदी होता है, तीन पदी होता है, यानी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या क्या होता है। डिग्री के बेस में हमने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे सब चीजें बताई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेंट किसे कहा जाता है, यानी कि अचर जिसे हम लोग कहते हैं। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसा आप गिनतियां हमारी देखते हो, अगर मैंने बोला 5 तो 5 को मैं बदल नहीं सकता क्योंकि वो फिक्स है। ठीक है ना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एग्जांपल में जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे मान लिया हमने लिखा 5, 10, 15, 50, 100, कुछ भी ये नंबर जो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। जैसे इसे एक इक्वेशन में लेके देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे लिखा देखिए 2 को मैं चेंज नहीं कर सकता, 2 यहाँ पर फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। तो ऐसे नंबर जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, जिनको बदला नहीं जा सकता, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएबल किसे कहा जाता है, वेरिएबल जिसको हिंदी में हम कहते हैं चर। देखिए शब्द से समझना बहुत जरूरी होता है। वेरी का मतलब ही क्या होता है, बदलना, और एबल का मतलब कैपेबिलिटी, कि जिसके अंदर बदलने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो चीज क्या हो जाती है, हमारी वेरिएबल कहलाती है। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर जो ये हमने x लिख रखा है अपना, x की जगह पर यहाँ पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग चीजें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये वेरी करता रहेगा, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये दो नंबर जो मैंने लिख दिया, अब चाहे यहाँ पर t लिखो चाहे कुछ भी लिखो, दो तो हमेशा ही यहाँ पर रहने वाला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अब देखिए हमने एक खास बात नोट बनाकर आप इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं। इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। नोट बना के क्या बात हमें लिखनी है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कांट बी इन फ्रैक्शन और इन द नेगेटिव फॉर्म। यानी कि आपने देखा होगा, जब हमने मोनोलिनियर डिग्री के बारे में बताया, क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक डिग्री बताया, तो उसमें हमने कोई भी डिग्री अपनी नेगेटिव नहीं ली थी, यानी कि कोई भी ऋणात्मक डिग्री हमारी नहीं थी वहां पर, सारी की सारी पॉजिटिव थी। ठीक है ना, और कोई भी डिग्री वहां पर फ्रैक्शन में नहीं थी। तो यदि आपसे कोई कहता है कि हमारे पास में √2x एक नंबर दे रखा है, तो बताइए इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, तो वहां पर हम उसका नाम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री उसकी क्या हो रही है, रूट में जा रही है, यानी कि हाफ फ्रैक्शन में डिग्री जा रही है, और फ्रैक्शन में डिग्री के लिए हमारे पास में कोई नाम नहीं है। हम कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं, डिग्री 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। डिग्री 1, 2, 3 में हमारे पास में क्या हो रहा है, लीनियरिटी आ रही है, क्वाड्रेटिक हो रहा है, यानी कि 1 डिग्री मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है। तो हमेशा हमारी डिग्री क्या रहेंगी, हमेशा डिग्री हमारी नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिलेंगी। तो फ्रैक्शन में कभी डिग्री नहीं होगी। तो इस बात का बड़ा खास ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ इसको लेके चलता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। और आगे देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है हमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने ग्राफ को लेकर कि ग्राफ हमारा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज ग्राफ के बेस पर ही है। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या है, ग्राफ के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है कि ग्राफ में हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ग्राफ को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके का ग्राफ की बात करने वाले हैं, 2D ग्राफ के बारे में। 2D का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 डायमेंशन होती है। अब ग्राफ को भी पहले थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि ग्राफ होता क्या है। देखिए ग्राफ में ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, और इसको एक्स को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमारा क्या कर रहा होता है, ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। यानी कि यहां से हमारी क्या हो रही है, जीरो की, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0 0 पॉइंट होता है हमारा, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है इसको। अब क्या होगा, कोई चीज एक्स एक्सिस में बढ़ेगी तो एक्स एक्सिस में उसको, यानी कि हमारे जो पॉइंट है यहाँ पर, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक्स वाई पॉइंट है, तो अगर कोई चीज एक्स की तरफ को बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एब्सिसा, जिसको हिंदी में भुज कहते हैं। और अगर कोई चीज, कोई नंबर हमारा क्या हो रहा है, वाई की तरफ को इंक्रीमेंट कर रहा होता है, तो वाई वाले को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग कहते हैं कोटि, कोटि। ठीक है, तो यानी कि एक्स एक्सिस में जब नंबर बढ़ता है तो उसको अगर अकेले बात करी जाएगी एक्स एक्सिस वाले को, तो उसको बोलेंगे एब्सिसा, और अगर आप वाई वाले की बात करेंगे तो वाई वाले को बोला जाता है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, तो हमें जो इक्वेशन ज्यादातर मिलती है वो किस फॉर्म में मिलेगी हमें हमेशा, कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। हमेशा क्या होता है, जो फंक्शन होता है हमारा, यानी कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन हमें दी जा रही है, पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, वो क्या होगा, x का होगा, और उस x को हमने एक नाम दिया जिसको बोला फंक्शन, यानी कि जिसमें हम कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें एक फंक्शन दिया जाएगा। अब इसी के बेस पर ये हमारी इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे और उसके जीरोस फाइंड करेंगे। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जीरो पता होना चाहिए कि जीरो को कहते किसे हैं। तो देखिए जीरो किसे कहते हैं, व्हाट इज जीरो, क्वेश्चन सबसे पहले हमारा क्या बन रहा है, व्हाट इज जीरोस। तो जीरोस क्या होते हैं, इसको जरा हम समझते हैं जरा ध्यान से। तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस आर दोज वैल्यू, जीरोस आर दोज वैल्यू विच help to make the equation or polynomial जीरो। यानी कि जो वैल्यू हमारी मदद कर रही है किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करने में, जीरो बनाने में, वो सारी की सारी हमारे क्या हो रहे हैं, वो सारे नंबर हमारे क्या बन रहे हैं, कि हमारे, बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे जीरोस कहलाते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मेरे पास मान के चलिए एक इक्वेशन लिखी मैंने x माइनस 5, ये मेरा क्या है, एक इक्वेशन है किसकी, f ऑफ x की, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अब अगर मुझे कहीं से x की वैल्यू 5 मिल जाए, तो 5 जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो रिजल्ट क्या है, जीरो। यानी कि इसका जीरो क्या है हमारे पास में, इसका जीरो है 5, क्योंकि जीरो का मतलब बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि हम जब जीरो कर लें तो जीरो का मतलब होता है कि उसको जीरो रखना है, तो जीरो नहीं रखना आपको। आपको क्या करना है, जीरो उससे कहा जाता है जो वैल्यू रखने से किसी को जीरो बना रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीरोस कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफ के बेस पे ज्यादा डिपेंड रहेगी। ठीक है ना, जैसे देखिए हम यहाँ पर ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपका एफ ऑफ एक्स, यानी कि आप इसे वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करा, इस तरीके से लाइन आपकी ड्रॉ कर दी, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार आपका ग्राफ क्या कर रहा होगा, कट हो रहा होगा, उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है हमारे पास में, जो रैंडम एक लाइन बना रखी है, ये 4 बार काट रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसके जीरोस कितने हो गए हमारे पास में, 4 जीरोस हो गए। एक ग्राफ और ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए अब क्या, लाइन ऐसे निकल गई। ठीक है, अब ये जो लाइन हमारे पास जा रही है, देखिए एक्स एक्सिस पे कहीं भी नहीं काट रही, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये लाइन हमें कहीं भी नहीं काट रही है। अब एक्स एक्सिस पे नहीं काट रही, तो इसके जीरोस कितने हो गए यहाँ पर, तो इसके जीरोस कितने मिले हमें, यहाँ पर जीरो मिले। ठीक है, तो ये सारा बेसिक हम लोगों ने यहाँ पर इसका समझ लिया है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 बड़ी आराम से आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं, हमारे जो पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, जीरोस निकालने के तरीके सब कुछ वहां पर सीखेंगे, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।